हेलो क्लास, आज हम सीखेंगे कि अगर हम किसी कॉइन को 3 बार उछालते हैं तो उसके पॉसिबल आउटकम क्या क्या आ सकते हैं। उसे हम लिखने का तरीका भी देखेंगे भाई, कैसे उसे लिख सकते हैं, और ये काफ़ी हेल्पफुल करेगा अगर आप किसी सवाल को करने जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉइन की। आपके कॉइन के 2 साइड होते हैं। अगर देखा तो कॉइन का पहला साइड और ये दूसरा साइड, पहला होता है हेड, दूसरा होता है टेल। तो आप कह सकते हैं 2 यहाँ पे फॉर्म मिल सकते हैं हमारे। अब 2 फॉर्म को अगर हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं फॉर्मुलिक फॉर्म में आउटकम के लिए 2 की पावर n, ये रिप्रेजेंट करेगा। अब n क्या होता है? n वो पॉइंट होता है कि भाई कितनी बार आपने सिक्के को टॉस किया है। अगर आपने n की वैल्यू 1 रखी है मतलब कि आपने सिक्के को 1 बार टॉस किया है। अगर n की वैल्यू 2 रखी है तो इसका मतलब सिक्का कितनी बार उछाला गया है? 2 बार। अगर n की वैल्यू 3 रखी है तो इसका मतलब कॉइन कितनी बार टॉस किया गया होगा? 3 बार किया गया है। तो हमें निकालना किसके लिए? 3 टाइम्स के लिए ना। तो n की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 3। तो हमारा क्या आएगा? 2 की पावर 3 मतलब कितना? 8। तो आपके आउटकम कितने आएंगे? 8 आएंगे। लेकिन कौन कौन से आउटकम होंगे उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, इसको बनाने का सबसे सिंपल तरीका बताएंगे, तो ध्यान देखिएगा। सबसे पहले हम लेते हैं हेड। अगर आपने सिक्का पहली बार उछाला तो हेड आया, दूसरी बार उछाला फिर भी हेड आ गया, और तीसरी बार उछाला तब भी क्या आ गया? हेड आ गया। तो ये पहला फॉर्म मिल गया। लेकिन आपने फिर से दोबारा कोशिश की, आपने क्या किया? फिर से आपने सिक्का उछाला, हेड आया, दूसरी बार उछाला फिर हेड आया, फिर नेक्स्ट बार उछाला तो क्या आ गया? टेल आ गया। इतना क्लियर? फिर आपने दोबारा कोशिश की, इस बार क्या किया? पहली बार उछाला तो क्या आया? हेड, दूसरी बार उछाला क्या आया? टेल आया, फिर नेक्स्ट बार उछाला तो क्या आया? टेल आ गया। इतना क्लियर? ये 3 पॉइंट बन गए। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें आपने पहली बार उछाला तो क्या आ गया? टेल आ गया, ठीक। दूसरा उछाला तो टेल आया, फिर नेक्स्ट उछाला तो क्या आया? टेल आ गया। ये फॉर्म मिला। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या मिलेगा? आपने उछाला पहली बार टेल आया, दूसरी उछाला टेल आया, और नेक्स्ट बार उछाला तो क्या आया? हेड आ गया। ये फॉर्म मिला। आप फिर ने एक और बार कोशिश किया तो आपको क्या आया? पहली बार टेल आया, दूसरी बार हेड आया, और तीसरी बार क्या आया? हेड आ गया। तो ये आपको फॉर्म मिल गए। लेकिन ये 6 हैं, लेकिन आने कितने चाहिए? 8। तो 2 कैसे आएंगे? ध्यान देखिएगा। सिंपल, आपके बीच की वैल्यू में और किनारे की वैल्यू में कुछ डिफरेंस है। आप अगर उसको नोटिस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हेड टेल हेड, ये आपको कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। तो एक फॉर्म ये मिल गया, और दूसरा टेल हेड टेल। इस तरह से आपके आउटकम सारे आ जाएंगे। अब इसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई अगर कह दिया जाए कि मान लीजिए कि आपने सिक्का उछला और 3 बार हेड आया, तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या होगी या उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सिंपल, कितनी बार आया? 3 बार हेड। एक ही बार आया ना, 1/8। या पूछ ले 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो देखिए एक बार ये आया, और 2 इसमें मिला, और 2 इसमें मिला, और 2 इसमें, तो 1 2 3 4, 4/8। इस तरह से इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये आउटकम पता होना चाहिए भाई कैसे निकालेंगे। तो सिंपल क्या करना है, पता है ना? पहले एक बार पूरी तरह हेड लिखना है और एक बार पूरी तरह टेल, बस एक एक को कन्वर्ट करते जाएगा। तो यहाँ से वो कन्वर्जन होता जाएगा। उसके बाद फिर लास्ट में 2 जो रहते हैं ना, वो मिट के लिए रहते हैं। इस तरह से आपका ये फॉर्म बन जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।